हेलो बच्चों, 1 2 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है आज। तो लिमिट का जो है ये अपना फाइनल लेक्चर होगा जिसमें हम लोग ऑल टाइप ऑफ मेथड टू सॉल्व एनी लिमिट क्वेश्चंस उसको करने आए हैं। जितने भी मेथड है सब करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो ये सारे मेथड रहे आपके सामने, जो कि पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमको सीधे लिमिट की वैल्यू फंक्शन के अंदर एंटर कर देनी होती है और हमें मिल जाता है उसका सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगला है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टर करने के बाद तब लिमिट की वैल्यू पुट करनी होती है। उसके बाद है रैशनलाइजेशन मेथड, रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, यानी कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आपने देख रखा है ये सब। ठीक है, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी, अगर आपकी लिमिट दे रखी हो इन्फिनिटी तब आप उस समय क्या करोगे। ये सारी चीजें होती हैं, इतने टाइप्स के हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है सीधे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि जो हमें लिमिट की वैल्यू दे रखी है वो सीधे उठा के फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लेते हैं अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 1 है और यहाँ लिखा हुआ है 3x² + 2x + 1। तो कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको 1 की वैल्यू। ठीक, यानी लिमिट की वैल्यू तो हमने यहाँ पुट कर दिया अगर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 यहाँ हो जाएगा 3 1² + 2 × 1 + 1। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया 3 + 2 + 1, यानी 3 2 5 6 हो गया। तो ये आ गया सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया कितना 6। ठीक, यानी ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मेथड हो चुका है। ऐसे ही है जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप करें अगर, तो देखिए यहाँ 0 डायरेक्टली पुट करेंगे आप तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + 0 +√1 - 0 अपॉन 1 + 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 1, 1 का √1 मिलेगा, यहाँ भी हो जाएगा आपका 1 से 0 गया तो 1 ही मिलेगा, नीचे भी 1 मिलेगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा यहाँ x टेंड्स टू 0 यानी कि 2, यानी आंसर आपका आ गया 2। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट आंसर मिलेगा, इजी। ठीक है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता है, इसीलिए और मेथड्स आए, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड आया। अब हमने सीखा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर हम यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को तो देखो मैं यहाँ मिल क्या जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट पुट करोगे तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा 2² - 5 × 2 + 6, ये हो गया 2² - 4। सॉल्व करोगे इसको तो आपको मिलेगा ये 4, ये मिलेगा 10, ये मिलेगा 6 अपॉन यहाँ आ जाएगा 4 - 4। अब ये देख रहे हो आप 6 4 10, 10 से गया 10, 0 0 बाई 0 आ गया, ऐसा कोई आंसर होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ फेल हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। हमने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में कि जब 0/0 फॉर्म मिले तो वहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, मीन्स इसको फैक्टराइज करना पड़ता है। ठीक है, इसको फैक्टर करके उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करो तब आएगा आंसर, तो ऐसे नहीं कर सकते। यानी जब तो हमने कर लिया कि यहाँ काम नहीं करेगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो इसका करना पड़ेगा फैक्टर, तो हमने किया इसका फैक्टराइजेशन। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो गया x², ये हो गया अपना 5x है, इसको हम लिख सकते हैं 3x - 2x + 6 अपॉन x² - 2²। ठीक, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ अपना हो गया x कॉमन कर लें तो x कॉमन हुआ तो x - 3 एक ब्रैकेट के अंदर, यहाँ -2 कॉमन करोगे तो x - 3 दूसरे ब्रैकेट के अंदर अपॉन ये हो जाएगा x - 2 एक ब्रैकेट, x + 2 दूसरा ब्रैकेट। ठीक, आगे बढ़े तो यहाँ देखोगे x - 3 बाहर कर ले, लिमिट x टेंड्स टू 2 जो दे रखा है, यहाँ हो गया x - 2 एक ब्रैकेट के अंदर, x - 3 दूसरे ब्रैकेट के अंदर, और आ गया अपॉन x - 2 x + 2 नीचे साइड, ये दोनों कैंसिल हो गए। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ मिला x - 3, यहाँ मिला x + 2। ठीक है, अगर 2 वैल्यू उठा के सीधे पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें तो लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ आ जाएगा 2 - 3, नीचे आ जाएगा 2 + 2 यानी कि -1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी फाइनली यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा पाए, यहाँ पे हमें करना पड़ा स्लाइस। ठीक है, तो आपको जब भी 0/0 फॉर्म मिले तो आप पहले फैक्टराइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रैशनलाइजेशन मेथड। अब मान लेते हैं कि यहाँ फैक्टर भी नहीं हो सकता और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे हमें 0/0 फॉर्म भी मिल रहा, दो अगर मैं 0 डायरेक्ट पुट कर देता हूँ तो देखो
यहाँ हो जाएगा 2 0 रूट टू से रूट टू गया 0 और नीचे 0, मीन 0/0 फॉर्म भी मिल रहा, फैक्टर भी नहीं हो सकता, तो इसका कर पाएंगे रेशनलाइजेशन। ठीक, तो ये दो फॉर्म में आएगा, या तो 0/0 फॉर्म आपको मिल जाए या तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म मिल जाए, ऐसा कुछ दिख जाए तो आप सीधे क्या करोगे, यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन कर दोगे। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से हो जाएगा √2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स, यहाँ पे साइन चेंज करके ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई, यानी √2 प्लस एक्स, ठीक है, इसको माइनस को प्लस कर देंगे, √2 ऊपर हो गया, सिमिलरली √2 प्लस एक्स प्लस √2 नीचे हो गया। ठीक है, सेम सा हमने कर दिया रेशनलाइजेशन। अब करोगे तो ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया a स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी है ना, तो ये हो जाएगा √2 प्लस एक्स यानी a स्क्वायर माइनस √2 बी स्क्वायर, नीचे हो गया x, ये हो गया √2 प्लस एक्स और प्लस √2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, इस केस में देखो यहाँ पे रूट हो गया कैंसिल, तो आ गया लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ हो गया 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन नीचे हो गया x, और ये हो गया √2 प्लस एक्स प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया लिमिट x टेंस टू 0 x बाई एक्स √2 प्लस एक्स प्लस √2 एक्स, एक्स कटा और हो गया लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई √2 प्लस एक्स प्लस √2। ठीक, अब यहाँ पे 0 पुट कर दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, देखो यहाँ 0 हो गया और √2 1/√2 हो जाएगा, मीन्स 2√2, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, तो ये हो गया रेशनलाइज, यानी कि हमें समझना होगा कभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 0/0 फॉर्म मिलेगा, तो आपको फैक्टराइजेशन करना होगा, कभी फैक्टराइजेशन भी नहीं करना होगा, नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे आपको रेशनलाइजेशन करना होगा। ये सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 करके माइंड में लेके चलें। ठीक है, अगला है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। देखो ये चीज़ हम सीख चुके हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स मतलब फार्मूला लगाना होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लिमिट्स का मतलब क्या है, कितनी वैल्यू होगी, आई थिंक 9 हो या कुछ भी हो, कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास इसको देखो, इसको कन्वर्ट करना सीखो, इसको ऐसे करो जो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या होगा, नीचे x माइनस 9 है। देखो एक फॉर्मूला था अपने पास कि अगर यहाँ पे हो लिमिट x टेंस टू a x की पावर n a की पावर n और नीचे x माइनस a हो, तो इस फॉर्म में अगर कोई दिखे तो n आगे आता है, a n माइनस 1 हो जाता है। ठीक, तो इस फॉर्म में इसको लेके आ जाओ तो सॉल्व हो जाएगा। तो इस फॉर्म में लाया जाए, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ फॉर्म ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ देखें कन्वर्ट करके तो x माइनस 9 है, यानी कि यहाँ पर 9 होना चाहिए। ठीक, सीधी सी बात, तो यहाँ x 3/2 माइनस यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 लिख सकते हैं, तो 9 के पावर 3/2 करके देखो क्या ये बन पाएगा ऐसा। देखो यहाँ पे 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो यहाँ 3/2 लिख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 3 3 9 27 आएगा। तो ये कुछ ऐसे ही फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो नीचे से आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया x माइनस 9, अब ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ से पावर को आगे लाते हैं, पावर यहाँ पे 3/2 है, उसको आगे ले आएंगे, उसके बाद जो कांस्टेंट होता है यानी 9 उसको लिखेंगे और फिर पावर में से एक कम कर देंगे यानी कि -1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये हो गया 3/2, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 1 जा 2 यानी कि कितना आ जाएगा 1/2, तो 9 पे 1/2 मीन्स रूट जैसा समझ लो, तो ये रूट हो जाएगा, तो ये 3/2 इंटू आपका ये 3 हो जाएगा, इसका मतलब ये 9/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारी बात समझ में आ रही है 1 बाय 1 करके, जैसे जैसे करते जाओगे एक्सपीरियंस बनता जाएगा और क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको हलवा लगता चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं एक लास्ट मेथड ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिमिट आपकी इन्फिनिटी दे रखा हो। देखो वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें छिपे हुए हैं, लेकिन बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं इन सबको लेकर के सम अप करूंगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करेंगे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो ये अब ईजी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x यानी कि टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि लिमिट हमें इन्फिनिटी दे रखी है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है पहले ये जानना बहुत जरूरी है, इसको 1/0 समझा जाता है। ठीक, ये होता है, अगर इसकी वैल्यू हम उठा के पुट करते हैं तो ये बेसिकली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, कुछ ऐसा दे देगा। ठीक है, तो काम नहीं करेगा। ऐसे केस में हमें क्या करना होगा कि किसी भी तरह से x की वैल्यू उठा करके आपको 1/x के फॉर्म में लानी होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या काम करें हम लोग, देखो यहाँ पे x² सब में कॉमन कर लो, सिंपल सा। देखो लिमिट यहाँ हो जाएगा x टेंस टू इनफाइनाइट,
यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ए प्लस बी बाई एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी बाई एक्स, कॉमन का मतलब डिवाइड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नीचे भी वही चीज़ करें तो एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, डी हो गया प्लस सी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर, ठीक, 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से देखें x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये आ गया अपना लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस ये हो गया b बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो गया d प्लस सी बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर। अब अगर इन्फिनिटी की वैल्यू रखते हैं तो हमें देखो यहाँ मिलेगा क्या, x को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे x इन्फिनिटी जाएगा तो इन्फिनिटी को हमने 1/0 बताया, तो जब यहाँ 1/0 आएगा तो 0 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये सारे टर्म 0 हो गए, सिर्फ a बाई डी अपना बच गया आंसर, ठीक है। तो आसानी से आंसर आ गया। तो आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी, लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ पे आ जाइए, अपने सॉल्यूशन, अपने प्रॉब्लम लेकर के सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई फाइनल इसमें सॉरी, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, ठीक है। आप लोग इतनी देर से जो है हमारे साथ रहे, टिके रहे, और आपने सारे कॉन्सेप्ट सीखा लिमिट का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, थैंक यू, जय हिंद।